मन लगाकर सुनिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने बहुत पहले कहा था कि शांति बाहर नहीं मिलती। शांति वहीं पैदा होती है जहां मन अकेले रहना सीख ले। उनके लिए अकेलापन कोई सज्जा नहीं था, बल्कि एक द्वार था, अपने भीतर उतरने का द्वार। बुद्ध जानते थे कि जब तक मन दूसरों की आवाजों में उलझा रहेगा, तब तक वह अपनी आवाज को कभी नहीं सुन पाएगा। आज की दुनिया ने अकेलेपन को डर बना दिया है। अगर कोई अकेला बैठा दिख जाए तो लोग सोचते हैं कि उसके साथ कुछ गलत है। अगर कोई भीड़ से दूर चले तो कहा जाता है कि वह टूट चुका है। अगर कोई चुप रहने लगे तो मान लिया जाता है कि वह कमजोर है। लेकिन मनोविज्ञान कुछ और ही कहानी सुनाता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अकेलापन अगर समझदारी से जिया जाए तो वह मन को मजबूत बनाने की सबसे शक्तिशाली प्रयोगशाला बन जाता है। यही वह जगह है जहां इंसान अपने डर, अपनी असुरक्षा, अपनी इच्छाओं और अपनी सच्चाई से पहली बार आमने सामने होता है। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान का दिमाग लगातार बाहरी उत्तेजनाओं से घिरा रहता है। आवाजें, लोग, सोशल मीडिया, तुलना, अपेक्षाएं। जब ये सब अचानक शांत हो जाते हैं तो मन घबराता है और इसी घबराहट को हम अकेलापन समझ बैठते हैं। लेकिन अनुभवी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह घबराहट अकेलेपन की वजह से नहीं होती। यह घबराहट खुद से मिलने के डर की वजह से होती है। क्योंकि खुद से मिलना आसान नहीं होता। खुद से मिलने पर हमें अपने अधूरे सपने दिखते हैं, अपनी गलतियां दिखती हैं, वो बातें दिखती हैं जिन्हें हम दुनिया से छुपा लेते हैं। गौतम बुद्ध इसी सत्य को समझते थे। उन्होंने कभी भीड़ में जाकर खुद को नहीं ढूंढा। उन्होंने एकांत को चुना, क्योंकि वे जानते थे कि जब बाहर सब शांत होता है तभी भीतर का सत्य बोलता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जो लोग हर समय लोगों के बीच रहना चाहते हैं, हर समय बातों में उलझे रहते हैं, हर समय किसी न किसी की मौजूदगी चाहते हैं, अक्सर वे अपने भीतर के खालीपन से भाग रहे होते हैं। यह खालीपन अकेलेपन से नहीं, भावनात्मक भूख से पैदा होता है। भावनात्मक भूख वह स्थिति है जब इंसान लगातार दूसरों से मान्यता चाहता है। कोई सुन ले, कोई सराह दे, कोई समझ ले, और जब यह नहीं मिलता तो मन बेचैन हो जाता है। भीड़ में रहकर भी दिल खाली लगता है, हंसते हुए भी भीतर कुछ टूटता रहता है। यही कारण है कि कई लोग दोस्तों से घिरे होने के बावजूद रात में रोते हैं। यही कारण है कि कई लोग हंसी के बीच भी थकान महसूस करते हैं। और यही कारण है कि समाज ने अकेलेपन को गलत नाम दे दिया। गौतम बुद्ध कहते थे कि अकेलापन तब पीड़ा बनता है जब मन खुद से भागता है, और अकेलापन तब शक्ति बनता है जब मन खुद के साथ बैठना सीख ले। मनोविज्ञान भी इसी बात की पुष्टि करता है। कई महान वैज्ञानिकों और मनोविशेषज्ञों का मानना है कि इंसान का मानसिक विकास तभी शुरू होता है जब वह बिना किसी सहारे के अपने विचारों के साथ बैठ सके, जब वह खुद की संगति सहन कर सके। एक मनोवैज्ञानिक ने अपने अनुभव में बताया कि जो लोग एकांत से डरते हैं वे अक्सर निर्णय लेने में कमजोर होते हैं, क्योंकि निर्णय वही ले सकता है जो खुद की आवाज सुन सकता है, और खुद की आवाज शोर में कभी साफ नहीं सुनाई देती। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि अकेलापन पलायन नहीं है, अकेलापन साहस है, खुद के भीतर उतरने का साहस। आज अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि लोग होते हुए भी कुछ अधूरा है, अगर आप भी कभी रात में बिना वजह भारीपन महसूस करते हैं, अगर आप भी कभी सोचते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद मन क्यों खाली है, तो समझ लीजिए कि यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है। संकेत इस बात का कि आपका मन आपसे बात करना चाहता है। समाज ने हमें सिखाया कि अकेले मत रहो, बुद्ध ने सिखाया कि खुद से दूर मत रहो, और मनोविज्ञान आज यह कहता है कि जो इंसान खुद के साथ बैठना सीख लेता है वह दुनिया की किसी भी भीड़ में खोता नहीं। यह शुरुआत है एक ऐसी यात्रा की जहां अकेलापन डर नहीं रहेगा, जहां एकांत बोझ नहीं बनेगा, और जहां मन पहली बार खुद को समझने की हिम्मत करेगा। यहीं से अगली बात जन्म लेती है कि आखिर समाज ने अकेलेपन को सजा क्यों बना दिया, और क्यों भीड़ में रहकर भी इंसान खुद को अधूरा महसूस करता है। और यहीं से वह रास्ता खुलता है जहां इंसान पहली बार यह समझने लगता है कि अकेलापन भागने की चीज नहीं है, बल्कि ठहरने की जगह है। गौतम बुद्ध ने अकेलेपन को कभी पलायन नहीं कहा, उन्होंने इसे साधना कहा, क्योंकि उनके लिए साधना का अर्थ था अपने ही मन के साथ ईमानदारी से बैठना। बुद्ध जानते थे कि जब तक मन बाहर की दुनिया में उलझा रहेगा तब तक भीतर की सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने भीड़ से दूरी बनाई, लेकिन जीवन से नहीं। लोगों से दूरी बनाई, लेकिन करुणा से नहीं। उनका एकांत शून्य नहीं था, वह भरा हुआ था जागरूकता से, समझ से और गहरे बोध से।
बुद्ध के अनुसार इंसान जब अकेला बैठता है तभी वह अपने विचारों को देख पाता है, बिना उन्हें सही या गलत ठहराए। वही क्षण साधना का क्षण होता है। साधना का मतलब आंख बंद करके कहीं और भाग जाना नहीं होता, बल्कि आंख खोलकर खुद को देख पाना होता है। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति खुद के साथ बैठ सकता है वही व्यक्ति दुनिया के साथ सही तरह से खड़ा हो सकता है। यही कारण था कि उन्होंने मौन को चुना। मौन इसलिए नहीं कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे शोर में सत्य दब जाता है। मनोविज्ञान भी आज इसी बात को अलग भाषा में समझाता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मन का सबसे गहरा काम तब शुरू होता है जब बाहरी उत्तेजनाएं कम हो जाती हैं, जब मोबाइल बंद होता है, जब बातचीत रुकती है, जब तुलना थमती है। तभी मस्तिष्क का वह हिस्सा सक्रिय होता है जो आत्मनिरीक्षण से जुड़ा होता है। वैज्ञानिक इसे आत्म जागरूकता की अवस्था कहते हैं। यही वह अवस्था है जहां इंसान अपने पैटर्न, अपनी आदतें, अपने डर और अपनी इच्छाओं को पहचानने लगता है। कई महान वैज्ञानिकों का मानना है कि एकांत में बिताया गया समय मस्तिष्क को व्यवस्थित करता है। यह समय मन को साफ करता है, जैसे धुंधले शीशे को धीरे धीरे पोंछा जाए। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने अपने शोध में बताया कि जो लोग नियमित रूप से कुछ समय अकेले बिताते हैं वे भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित होते हैं। वे जल्दी टूटते नहीं, क्योंकि उनका सहारा बाहर नहीं भीतर होता है। यही बात बुद्ध ने बहुत पहले कह दी थी, बस शब्द अलग थे। बुद्ध के लिए अकेलापन एक प्रयोगशाला था जहां मन को समझा जाता है। उन्होंने कभी अकेलेपन को दुख से नहीं जोड़ा, बल्कि अज्ञान से जोड़ा। उनके अनुसार दुख तब पैदा होता है जब इंसान अकेले होने को अकेला महसूस करने लगता है, और यही वह बिंदु है जहां अकेलापन और लोनलीनेस के बीच का अंतर समझना जरूरी हो जाता है। अकेले होना एक स्थिति है, लोनलीनेस एक अनुभव है। अकेले होना बाहरी है, लोनलीनेस भीतरी है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान भीड़ में रहकर भी लोनलीनेस महसूस कर सकता है और एकांत में रहकर भी पूर्णता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का संबंध खुद से कैसा है। अगर व्यक्ति खुद को स्वीकार नहीं करता तो दुनिया की कोई भी भीड़ उसे भर नहीं सकती, और अगर व्यक्ति खुद के साथ सहज है तो एकांत भी उसे डरावना नहीं लगता। गौतम बुद्ध इसी सत्य को जीते थे। उन्होंने देखा था कि लोग रिश्तों की भीड़ में खुद को खो देते हैं। वे दूसरों की अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी ही आवाज सुनना बंद कर देते हैं। बुद्ध कहते थे कि गलत संगति मन को अशांत करती है और सही एकांत मन को स्थिर। गलत संगति का अर्थ केवल बुरे लोग नहीं होते। गलत संगति का अर्थ वह हर संबंध होता है जो आपको खुद से दूर ले जाए। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि हर संबंध ऊर्जा लेता या देता है। जब इंसान लगातार ऐसे लोगों के बीच रहता है जहां उसे खुद को साबित करना पड़ता है, जहां उसे मुखौटा पहनना पड़ता है, वहां मन धीरे धीरे थक जाता है। यही थकान लोनलीनेस बन जाती है, और यही कारण है कि लोग भीड़ में टूट जाते हैं। बाहर हंसी होती है, भीतर खामोशी चीखती है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा था कि इंसान का मस्तिष्क सामाजिक है, लेकिन उसका मन व्यक्तिगत है। समाज हमें जोड़ता है, लेकिन मन को समझने के लिए दूरी चाहिए। यही दूरी बुद्ध ने चुनी। वे जानते थे कि जब तक मन खुद को समझ नहीं लेता, तब तक वह किसी और को भी ठीक से समझ नहीं पाएगा। आज के समय में लोग अकेलेपन से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने खुद के साथ रहना सीखा ही नहीं। बचपन से ही उन्हें सिखाया गया कि अकेले मत बैठो, कुछ करते रहो, किसी से बात करते रहो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि चुप रहकर भी जिया जा सकता है। बुद्ध ने यही सिखाया। उन्होंने बताया कि मौन खाली नहीं होता, मौन में सबसे ज्यादा घटता है। मनोविज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि मौन मन की मरम्मत करता है। जब इंसान कुछ समय बिना बोले, बिना प्रतिक्रिया दिए सिर्फ देखता है, तब मस्तिष्क में तनाव से जुड़े हार्मोन कम होने लगते हैं। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, यह वैज्ञानिक सत्य है। बुद्ध ने इसे अनुभव से जाना, विज्ञान ने इसे प्रयोग से समझा। अकेलापन तब साधना बनता है जब इंसान उसमें खुद को खोजने निकलता है, न कि खुद से भागने। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति एकांत में डरता है वह असल में अपने ही विचारों से डरता है, और जो व्यक्ति अपने विचारों को देखना सीख लेता है उसके लिए दुनिया का कोई डर बड़ा नहीं रहता। यहीं पर सही एकांत और गलत संगति का फर्क साफ होता है। गलत संगति शोर देती है, सही एकांत शांति देता है। गलत संगति आपको वो बनने पर मजबूर करती है जो आप नहीं हैं, सही एकांत आपको वो बनने देता है जो आप हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आत्म स्वीकृति की शुरुआत अकेलेपन से होती है, क्योंकि वहीं इंसान बिना किसी दर्शक के खुद को देख पाता है।
बुद्ध का ज्ञान यही था कि जीवन भागने का नाम नहीं है। अगर आप अकेलेपन से भागते हैं तो आप खुद से भागते हैं, और खुद से भागकर कोई भी कभी शांति नहीं पा सकता। इसीलिए उन्होंने एकांत को चुना, लेकिन यह एकांत सूना नहीं था, यह सजग था। यह एकांत जीवन से भरा हुआ था। आज जब इंसान भीड़ में रहकर भी खाली महसूस करता है, तब उसे यह समझने की जरूरत है कि समस्या अकेलापन नहीं है, समस्या सही संबंधों की कमी है, और सबसे पहले खुद के साथ संबंध की कमी। मनोविज्ञान और बुद्ध दोनों एक ही बात कहते हैं, बस रास्ते अलग हैं। एक कहता है आत्म जागरूकता, दूसरा कहता है बोध। और जब यह समझ गहराने लगती है कि अकेलापन डर नहीं बल्कि एक अवस्था है, तभी एक और सत्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। इतिहास में, समाज में, विज्ञान में और जीवन के हर क्षेत्र में जिन लोगों ने कुछ नया रचा, कुछ अलग जिया, कुछ असाधारण छोड़ा, उन्होंने किसी न किसी मोड़ पर अकेलेपन को चुना। यह चुनाव मजबूरी में नहीं था, यह समझदारी में था। गौतम बुद्ध इसे बहुत साफ शब्दों में समझते थे। उनके लिए अकेलापन भागने का रास्ता नहीं था, बल्कि अपने भीतर उतरने का साहस था। बुद्ध जानते थे कि जो व्यक्ति हर समय लोगों की आवाजों में जीता है, वह अपनी आवाज कभी सुन नहीं पाता, और जो अपनी आवाज नहीं सुन पाता, वह अपना मार्ग कैसे खोजेगा। महान लोग एकांत इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें सोचना होता है, गहराई से सोचना। भीड़ में सोच सतही हो जाती है, भीड़ में विचार उधार के हो जाते हैं, भीड़ में इंसान वही सोचता है जो सब सोच रहे होते हैं। लेकिन जब कोई अकेला बैठता है, जब वह शोर से दूर होता है, तब उसके विचार पहली बार स्वतंत्र होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि रचनात्मक सोच, गहरे निर्णय और आत्मबोध हमेशा शांत अवस्था में जन्म लेते हैं। मस्तिष्क का वह हिस्सा जो कल्पना करता है, जो नए रास्ते बनाता है, वह तब सक्रिय होता है जब बाहरी हस्तक्षेप कम हो जाता है। कई महान वैज्ञानिकों ने अपने अनुभवों में यह स्वीकार किया है कि उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विचार अकेलेपन के क्षणों में आए, जब वे भीड़ से दूर थे, जब कोई उन्हें देख नहीं रहा था, जब उन्हें किसी को प्रभावित नहीं करना था। यही वह अवस्था है जहां इंसान खुद को बनाने लगता है। बुद्ध इसे साधना कहते थे। साधना का अर्थ उनके लिए ध्यान की मुद्रा नहीं था, बल्कि जीवन को समझने की प्रक्रिया थी। वह प्रक्रिया तभी संभव है जब इंसान खुद के साथ ईमानदार हो सके, और ईमानदारी भीड़ में मुश्किल हो जाती है। भीड़ से अलग चलने की एक कीमत होती है। यह कीमत समाज समझ नहीं पाता। जब कोई अकेला चलता है तो लोग उसे अजीब कहते हैं, जब कोई चुप रहता है तो लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन बुद्ध जानते थे कि चुप्पी कमजोरी नहीं, शक्ति होती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति अपने विचारों के साथ अकेले रह सकता है, वह भावनात्मक रूप से अधिक परिपक्व होता है। वह हर प्रतिक्रिया में नहीं बहता, वह हर बात पर नहीं टूटता। उसका आधार बाहर नहीं, भीतर होता है। साधारण लोग शोर चाहते हैं क्योंकि शोर उन्हें खुद से बचाता है। शोर उन्हें सोचने नहीं देता। शोर उन्हें उस खालीपन का सामना नहीं करने देता जो भीतर छिपा होता है। लेकिन असाधारण लोग शांति चाहते हैं क्योंकि शांति उन्हें खुद से मिलाती है। बुद्ध ने शांति को चुना क्योंकि वे जानते थे कि जो व्यक्ति खुद से मिल गया, उसे दुनिया से मिलने में डर नहीं लगता। यहीं से यह समझ आती है कि जो लोग अकेलेपन से डरते हैं, वे अक्सर जीवन में पीछे क्यों रह जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान को हर समय किसी की जरूरत होती है, तो वह अपनी आंतरिक शक्ति विकसित नहीं कर पाता। वह निर्णय लेने में दूसरों पर निर्भर हो जाता है। उसकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर टिकी रहती है, और जहां खुशी दूसरों पर टिकी हो, वहां स्थिरता कैसे आएगी। गौतम बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति हर समय सहारे ढूंढता है, वह कभी खड़ा होना नहीं सीखता। सहारा कुछ समय के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर वही जीवन बन जाए तो मन कमजोर हो जाता है। आज का मनोविज्ञान इसे वैलिडेशन की भूख कहता है। हर समय सराहना चाहिए, हर समय स्वीकार किया जाना चाहिए, हर समय कोई यह कहे कि तुम सही हो। यह भूख धीरे धीरे इंसान की स्वतंत्र सोच को खत्म कर देती है। कई मनोवैज्ञानिकों ने देखा है कि जो लोग लगातार दूसरों की स्वीकृति चाहते हैं, वे अपने फैसले खुद नहीं ले पाते। वे वही करते हैं जो उन्हें तालियां दिलाए, और जब तालियां बंद हो जाती हैं तो वे टूट जाते हैं। यही कारण है कि वैलिडेशन की भूख जीवन को बर्बाद कर देती है। बुद्ध इसे तृष्णा कहते थे। उनके अनुसार तृष्णा जितनी बढ़ती है, दुख उतना ही गहरा होता जाता है। अकेलेपन से डरने वाला व्यक्ति अक्सर खुद से भागता है। वह खुद के विचारों से डरता है, अपनी असफलताओं से डरता है,
अपनी कमजोरियों से डरता है, इसीलिए वह खुद को लगातार व्यस्त रखता है, लोगों में घिरा रहता है, आवाजों में डूबा रहता है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जिससे आप भागते हैं वही आपको नियंत्रित करने लगता है। और बुद्ध कहते थे कि जिससे आप लड़ते हैं वही आपको बांध लेता है। खुद से भागने की आदत इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देती है। बाहर सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर कुछ भी स्थिर नहीं रहता। ऐसे लोग जीवन में वही रास्ते चुनते हैं जो आसान हो, जो समाज ने तय कर दिए हों। वे जोखिम नहीं लेते, क्योंकि जोखिम लेने के लिए खुद पर भरोसा चाहिए, और खुद पर भरोसा तभी आता है जब इंसान ने खुद के साथ समय बिताया हो। महान लोग इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वे इस डर से भागते नहीं। वे अकेलेपन में बैठते हैं, उसे सुनते हैं, उसे समझते हैं। बुद्ध ने यही किया। उन्होंने अपने भीतर उठने वाले हर विचार को देखा, हर डर को समझा, हर भ्रम को पहचाना। इसलिए वे स्थिर थे, इसलिए वे शांत थे, इसलिए वे किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं। मनोविज्ञान आज यह मानता है कि आत्मनिर्भरता भावनात्मक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी निशानी है। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं कि आपको किसी की जरूरत नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपकी जरूरत आपको कमजोर नहीं बनाती। बुद्ध इसी संतुलन को जीते थे। वे अकेले थे, लेकिन अकेले नहीं थे। उनके भीतर स्पष्टता थी, करुणा थी और गहरी शांति थी। जो लोग अकेलेपन से डरते हैं वे अक्सर खुद को भीड़ में छुपा लेते हैं, लेकिन भीड़ सुरक्षा नहीं देती, भीड़ भ्रम देती है। सुरक्षा भीतर से आती है, और भीतर की सुरक्षा तभी बनती है जब इंसान खुद के साथ रहना सीख ले। यही कारण है कि असाधारण लोग शांति चुनते हैं और साधारण लोग शोर में खो जाते हैं। और यहीं से अकेलेपन की वह गहराई शुरू होती है जहां इंसान सिर्फ दुनिया को नहीं, खुद को समझना शुरू करता है। यही वह बिंदु है जहां अकेलापन आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी बन जाता है। गौतम बुद्ध के लिए आत्मज्ञान कोई रहस्यमयी शब्द नहीं था, यह एक सीधा अनुभव था। खुद के मन को देख पाना, बिना भागे, बिना दबाए, बिना सजाए। बुद्ध जानते थे कि जब तक इंसान खुद से संवाद करना नहीं सीखता, तब तक वह दूसरों से भी सच्चा संवाद नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने बाहरी उपदेशों से पहले अंदर की यात्रा पर जोर दिया। खुद से संवाद करना आसान नहीं होता। जब इंसान अकेला बैठता है तो सबसे पहले मन शोर मचाता है। पुरानी बातें, अधूरे डर, भविष्य की चिंता, बीते हुए पछतावे सब एक साथ सामने आने लगते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वे फिर से शोर की ओर भागते हैं, लोगों की ओर लौट जाते हैं, ताकि उन्हें अपने मन की आवाज न सुननी पड़े। लेकिन बुद्ध कहते थे कि जिस आवाज से तुम भाग रहे हो वही तुम्हें मुक्त कर सकती है, अगर तुम उसे सुनने का साहस कर लो। मनोवैज्ञानिक इसे आत्म संवाद कहते हैं। यह वह प्रक्रिया है जहां इंसान अपने विचारों को पहचानता है, उनसे सवाल करता है, और धीरे धीरे यह समझने लगता है कि हर विचार सत्य नहीं होता। कई महान वैज्ञानिकों ने अपने शोध में बताया है कि मन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वह सोचता है, बल्कि यह है कि इंसान हर सोच को सच मान लेता है। बुद्ध ने बहुत पहले यही बात कही थी। उन्होंने सिखाया कि विचार आते हैं और जाते हैं, लेकिन तुम विचार नहीं हो। इस समझ की शुरुआत अकेलेपन से ही होती है। जब इंसान अकेलेपन में बैठकर मन की आवाज सुनता है तो वह एक नया फर्क समझने लगता है। कुछ आवाजें डर से आती हैं, कुछ आदत से, और कुछ समाज द्वारा डाले गए बोझ से। मनोविज्ञान कहता है कि अगर इंसान इन आवाजों को पहचानना सीख ले तो उसका आधा तनाव वहीं खत्म हो जाता है। बुद्ध इसे प्रज्ञा कहते थे, सही और गलत को नहीं, बल्कि सत्य और भ्रम को पहचानने की शक्ति। बाहरी दुनिया हमेशा हमें कुछ न कुछ बताती रहती है, क्या करना है, क्या बनना है, कैसे दिखना है, लेकिन अंदर की दुनिया चुप रहती है जब तक हम उसे सुनने का समय न दें। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति बाहर की यात्रा पर निकलने से पहले भीतर की यात्रा कर लेता है वह रास्ता नहीं भटकता। मनोविज्ञान भी यही मानता है कि आत्म जागरूकता के बिना कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। बाहर से मिली जीत कुछ समय खुशी देती है, लेकिन भीतर की स्पष्टता जीवन भर संभाल कर रखती है। अकेलापन इसलिए आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है, क्योंकि वहीं इंसान पहली बार खुद से सच बोलता है। कोई दिखावा नहीं, कोई भूमिका नहीं, सिर्फ इंसान और उसका मन। यह प्रक्रिया धीरे धीरे मन को मजबूत बनाती है, लेकिन मजबूती का अर्थ कठोर होना नहीं होता। बुद्ध ने कभी मन को पत्थर बनाने की बात नहीं की, उन्होंने मन को स्थिर बनाने की बात की। स्थिरता और कठोरता में बहुत फर्क होता है। मनोविज्ञान कहता है कि मन तब मजबूत होता है जब वह अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख ले
न कि उन्हें दबाए। विचारों पर नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि विचार आए ही नहीं, बल्कि यह कि विचार आए लेकिन वे आपको बहा न ले जाएं। बुद्ध ने इसे साक्षी भाव कहा, बैठकर देखना बिना प्रतिक्रिया दिए। आज के वैज्ञानिक इसे इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। शब्द अलग हैं, सत्य एक ही है। अकेले रहकर मन को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में भावनाओं को समझना सबसे जरूरी होता है। अधिकतर लोग अपनी भावनाओं से डरते हैं। दुख आए तो भागते हैं, डर आए तो छुपाते हैं, क्रोध आए तो दबाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि दबाई गई भावना खत्म नहीं होती, वह भीतर जमा होती रहती है। बुद्ध ने सिखाया कि भावना को देखो, उसे पहचानो, लेकिन उससे अपनी पहचान मत बनाओ। दुख है लेकिन तुम दुख नहीं हो, यही समझ मन को शक्ति देती है। मौन को सहना इस पूरी प्रक्रिया का सबसे कठिन हिस्सा है। मौन में कोई आपको यह नहीं बताता कि आप सही हैं या गलत। मौन में कोई तालियां नहीं बजाता। मौन में सिर्फ आप होते हैं और आपका मन। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो व्यक्ति मौन सहना सीख लेता है वह जीवन की किसी भी अनिश्चितता से नहीं डरता, क्योंकि उसने सबसे कठिन चीज सीख ली होती है, खुद के साथ रहना। गौतम बुद्ध मौन को इसलिए महत्व देते थे क्योंकि मौन में ही मन की असली स्थिति सामने आती है। शोर में हम खुद को धोखा दे सकते हैं, लेकिन मौन में नहीं। मौन हमें हमारी सच्चाई दिखाता है, और सच्चाई शुरू में कड़वी लग सकती है, लेकिन वही मुक्त करती है। यही कारण है कि बुद्ध का मौन भारी नहीं था, वह शांत था। उसमें डर नहीं था, उसमें स्पष्टता थी। कई महान वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि नियमित एकांत और मौन मस्तिष्क की संरचना तक बदल देता है। तनाव से जुड़े हिस्से शांत होने लगते हैं और निर्णय से जुड़े हिस्से मजबूत होने लगते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है। बुद्ध ने इसे अनुभव से जाना, विज्ञान ने प्रयोग से। दोनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं। जब इंसान अकेलेपन में खुद से संवाद करता है, मन की आवाज सुनता है, भावनाओं को समझता है और मौन सहना सीखता है, तब उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। यह स्थिरता उसे बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र बनाती है। तब प्रशंसा मिले या न मिले, वह टूटता नहीं। तब आलोचना हो या अकेलापन, वह भागता नहीं। यही मन की असली मजबूती है। और जब यह अभ्यास गहराने लगता है, जब मन की स्थिरता रोजमर्रा की आदत बन जाती है, तब अकेलापन केवल एक अनुभव नहीं रह जाता, वह जीवन की भाषा बन जाता है। यहीं से वास्तविक जीवन की कहानियां जन्म लेती हैं। ऐसी कहानियां जिनमें कोई कल्पना नहीं होती, कोई नाटकीयता नहीं होती, सिर्फ इंसान होता है, अपने हालातों के साथ, अपने फैसलों के साथ और अपने भीतर की लड़ाई के साथ। एक युवक था, भीड़ में हमेशा घिरा रहता था। दोस्तों की कमी नहीं थी, बातचीत की कमी नहीं थी। हर शाम कोई ना कोई साथ होता था। बाहर से देखने पर लगता था कि उसकी जिंदगी भरी हुई है। लेकिन जब रात होती थी, जब सब अपने अपने घर लौट जाते थे, तब उसके भीतर एक अजीब सी खाली जगह खुल जाती थी। वह खालीपन उसे डराता था, इसलिए वह अगली सुबह फिर लोगों में घुस जाता था। सालों तक ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती गई, क्योंकि हर फैसले के लिए उसे किसी और की राय चाहिए होती थी। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान खुद से दूर रहता है, तो उसकी पहचान भी दूसरों की आंखों में कैद हो जाती है। वही उसके साथ हुआ। वह भीड़ में रहा, लेकिन भीतर से टूटता चला गया। इसके ठीक उलट एक और कहानी है। एक स्त्री जिसने जीवन में एक बड़ा नुकसान देखा। कुछ समय के लिए वह सबसे दूर हो गई। लोगों ने कहा कि वह टूट गई है, कि वह अकेलेपन में डूब गई है, लेकिन उसने भागने के बजाय ठहरना चुना। उसने अकेले बैठकर अपने दुख को देखा, अपने डर को महसूस किया, अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया। शुरुआत में यह आसान नहीं था। कई रातें रोते हुए बीती, लेकिन धीरे धीरे वह खुद से बातें करने लगी। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझने लगता है, तब हीलिंग शुरू होती है। वही उसके साथ हुआ। कुछ महीनों बाद उसका मन पहले से अधिक शांत था। वह मजबूत नहीं दिखती थी, वह स्थिर दिखती थी, और स्थिरता शक्ति का सबसे शांत रूप होती है। ऐसी कहानियां असाधारण नहीं हैं, ये रोज हमारे आसपास घटती हैं। फर्क बस इतना है कि हम उन्हें पहचानते नहीं। जो अकेले रहकर बदल गए, उन्होंने अपने भीतर उतरने का साहस किया, और जो भीड़ में रहकर टूट गए, वे अपने भीतर झांकने से डरते रहे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भीड़ कभी भी इंसान की भावनात्मक जरूरत पूरी नहीं कर सकती। भीड़ डिस्ट्रैक्शन देती है, समाधान नहीं। समाधान वहीं मिलता है जहां इंसान खुद को देखने की हिम्मत करता है।
गौतम बुद्ध ने ऐसी ही अनगिनत कहानियां देखी थीं। उन्होंने देखा था कि लोग दुख से नहीं, अज्ञान से पीड़ित होते हैं। अज्ञान इस बात का कि शांति बाहर कहीं नहीं रखी गई है। लोग रिश्ते बदलते रहते हैं, जगहें बदलते रहते हैं, लेकिन जब तक भीतर की स्थिति नहीं बदलती, तब तक दुख अपना रूप बदलता रहता है। बुद्ध का ज्ञान बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि उसका सबसे बड़ा साथी वही खुद है, उसी दिन उसका भय कम होने लगता है। मनोविज्ञान भी आज यही कहता है। कई महान वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया है कि जो लोग खुद के साथ स्वस्थ संबंध बना लेते हैं, वे जीवन के तनावों को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं। वे अकेलेपन से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि अकेलापन उनके खिलाफ नहीं है। वह तो एक दर्पण है जो उन्हें वही दिखाता है जो वे हैं, और दर्पण से डरने का मतलब है अपनी ही सच्चाई से डरना। बुद्ध की गोल्डन लाइफ इनसाइट बहुत सरल है, लेकिन गहराई से भरी हुई है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। यह कोई आध्यात्मिक नारा नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। बाहर की परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं होती। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, समय बदलता है। अगर शांति बाहर टिकी होगी तो वह हर बदलाव के साथ हिलती रहेगी, लेकिन अगर शांति भीतर जड़ें जमा ले तो बाहर का तूफान भी उसे उखाड़ नहीं सकता। जो खुद के साथ रह सकता है वही मजबूत है। मजबूती का मतलब अकेले रह जाना नहीं है। मजबूती का मतलब है अकेले होने पर टूट न जाना। मनोविज्ञान कहता है कि इमोशनल इंडिपेंडेंस यानी भावनात्मक आत्मनिर्भरता मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी निशानी है। बुद्ध ने इसे बहुत पहले जी लिया था। वे अकेले थे लेकिन असहाय नहीं थे। वे शांत थे लेकिन निष्क्रिय नहीं थे। अकेलापन डर नहीं है, वह दर्पण है। यह दर्पण कभी कभी कठोर दिखाता है। यह हमें हमारी कमजोरियां दिखाता है, हमारी असुरक्षाएं दिखाता है, हमारी अधूरी इच्छाएं दिखाता है, लेकिन यही दर्पण हमें हमारी क्षमता भी दिखाता है। मनोविज्ञान कहता है कि सेल्फ अवेयरनेस के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सचेत रूप से नहीं जी सकता, और सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत हमेशा अकेलेपन से होती है। जब दर्शक इन कहानियों को सुनता है तो वह खुद को उनमें देखने लगता है। उसे अपने अनुभव याद आते हैं। वह अपने अकेलेपन को नए नजरिए से देखने लगता है। शायद पहली बार उसे यह एहसास होता है कि उसका अकेलापन उसे तोड़ने नहीं आया, बल्कि उसे समझाने आया है। यही वह क्षण है जहां बुद्ध का ज्ञान और मनोविज्ञान एक साथ मिलते हैं। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है कि अकेलापन दर्पण है, तब जीवन अपने आप एक नई दिशा लेने लगता है। अब अकेलापन डर नहीं जगाता, बल्कि एक अवसर बनकर सामने आता है। यहीं से प्रश्न बदलता है। अब सवाल यह नहीं रहता कि अकेलापन क्यों है, बल्कि यह हो जाता है कि इस अकेलेपन को ताकत में कैसे बदला जाए। गौतम बुद्ध का जीवन इसी परिवर्तन की सबसे शांत मिसाल है। उन्होंने कभी बड़े उपदेश नहीं दिए, उन्होंने जीवन को बहुत छोटे छोटे अभ्यासों में जिया। बुद्ध जानते थे कि बड़ी क्रांति रोज की छोटी आदतों से जन्म लेती है, न कि अचानक होने वाले किसी चमत्कार से। बुद्ध के अनुसार हर दिन का थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालना विलासिता नहीं है, यह मानसिक स्वच्छता है। जिस तरह शरीर को साफ रखने के लिए स्नान जरूरी होता है, उसी तरह मन को साफ रखने के लिए एकांत जरूरी है। मनोविज्ञान भी आज यही कहता है। कई महान वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया है कि जो लोग रोज कुछ समय बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिताते हैं, उनका दिमाग ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा संतुलित और ज्यादा रचनात्मक होता है। यह समय लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह समय सच्चा होना चाहिए। ऐसा समय जहां कोई भूमिका ना हो, कोई अपेक्षा ना हो, सिर्फ आप और आपकी उपस्थिति हो। आज की दुनिया में सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं है, सबसे बड़ा शोर हमारे हाथ में पकड़े मोबाइल में है। बुद्ध के समय में मोबाइल नहीं था, लेकिन शोर तब भी था। बुद्ध ने उस शोर से दूरी बनाई। आज मनोविज्ञान कहता है कि लगातार सूचनाओं की बाढ़ मन को थका देती है। जब मन थकता है तो वह अकेलेपन से डरने लगता है। इसलिए मोबाइल और शोर से थोड़ी दूरी बनाना कोई त्याग नहीं है, यह आत्मरक्षा है। कई मनोवैज्ञानिकों ने यह देखा है कि जो लोग दिन में कुछ समय डिजिटल शांति में बिताते हैं, उनके भीतर बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। बुद्ध ने इसे मौन कहा था। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं, बल्कि अनावश्यक शोर को रोकना है। अपने विचारों को लिखना बुद्ध के समय में ताड़पत्रों पर किया जाता था, आज कागज पर या डायरी में किया जा सकता है। बुद्ध जानते थे कि जो विचार मन में घूमते रहते हैं वे भारी हो जाते हैं, लेकिन जो विचार लिख दिए जाते हैं वे हल्के पड़ने लगते हैं। मनोविज्ञान भी इस अभ्यास को बहुत प्रभावशाली मानता है। कई महान वैज्ञानिकों का कहना है
कि लिखना मन को व्यवस्थित करता है। जब इंसान अपने विचारों को शब्द देता है तो वह पहली बार उन्हें साफ साफ देख पाता है। तब उसे यह भी समझ आता है कि कौन सा डर वास्तविक है और कौन सा सिर्फ कल्पना। यहीं से डर से शक्ति तक का परिवर्तन शुरू होता है। शुरुआत में अकेलापन अजनबी लगता है, मन उसे शत्रु समझता है। बुद्ध कहते थे कि जिससे तुम डरते हो उससे मित्रता कर लो। मनोविज्ञान भी यही सिखाता है। डर से लड़ने पर डर बढ़ता है, डर को समझने पर डर घटता है। जब इंसान अकेलेपन के साथ बैठना शुरू करता है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे भगाने की कोशिश किए, तब धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगता है। वही अकेलापन जो कभी भारी लगता था अब हल्का लगने लगता है। खुद पर भरोसा किसी एक दिन में नहीं बनता, यह रोज रोज खुद से मिलने का परिणाम होता है। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार हो जाता है उसे दुनिया की ईमानदारी की चिंता नहीं रहती। मनोविज्ञान कहता है कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह भीतर से पैदा होता है। और भीतर वह तभी पैदा होता है जब इंसान अपने निर्णय खुद लेने लगता है, अपने भावनाओं की जिम्मेदारी खुद उठाने लगता है। अकेलापन इस प्रक्रिया की जमीन तैयार करता है। कई महान वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि जब उन्होंने जीवन के कठिन दौर में अकेलेपन से भागने के बजाय उसे स्वीकार किया, तब उनके भीतर एक अजीब सी स्थिरता आई। यह स्थिरता भावनाओं को खत्म नहीं करती, यह भावनाओं को संभालना सिखाती है। बुद्ध ने इसे समता कहा था, न बहुत उत्साह न बहुत निराशा, एक शांत संतुलन। यही भीतर स्थिरता का जन्म है। भीतर की स्थिरता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं आएंगी, लेकिन वे आपको तोड़ नहीं पाएंगी। मनोविज्ञान कहता है कि स्थिर मन समस्या को चुनौती की तरह देखता है, जबकि अस्थिर मन उसे खतरे की तरह देखता है। बुद्ध ने जीवन को कभी शत्रु नहीं माना, उन्होंने जीवन को शिक्षक माना, और अकेलापन उस शिक्षक की सबसे शांत कक्षा है। जब इंसान रोज खुद के लिए थोड़ा समय निकालता है, शोर से दूरी बनाता है, अपने विचारों को लिखता और समझता है, तब वह अकेलेपन से दोस्ती करने लगता है। यह दोस्ती उसे धीरे धीरे मजबूत बनाती है। वह अब लोगों के बीच भी अकेला नहीं महसूस करता और अकेले रहकर भी खोया हुआ नहीं लगता। यही परिवर्तन डर से शक्ति की ओर ले जाता है। यहीं पर बुद्ध का ज्ञान और मनोविज्ञान एक ही वाक्य में मिल जाते हैं। जो व्यक्ति खुद के साथ रहना सीख लेता है उसे किसी से भी मिलने में डर नहीं लगता। भीतर की स्थिरता बाहर की अनिश्चितता से बड़ी हो जाती है, और जब यह स्थिरता जन्म ले लेती है तब जीवन का हर अनुभव एक सीख बन जाता है, हर अकेलापन एक मित्र बन जाता है। अब यह यात्रा अपने सबसे शांत, गहरे और याद रहने वाले मोड़ पर आकर ठहरती है। यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कोई आवाज नहीं है, सिवाय आपकी अपनी सांसों के और आपके अपने मन की धड़कन के। यही वो जगह है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। अगर आप इस पूरे वीडियो को यहां तक सुन पाए हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर भी कुछ बदल चुका है। शायद पहली बार आपने अकेलेपन को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखा है। शायद पहली बार आपको समझ आया है कि जो पल आप सबसे ज्यादा डरते थे वही पल आपको सबसे ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। गौतम बुद्ध का यही तो ज्ञान था कि बाहर भागने से नहीं, भीतर ठहरने से मुक्ति मिलती है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि दुनिया छोड़ दो, उन्होंने बस इतना कहा कि पहले खुद से मिलो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के साथ बैठ सकता है वही दुनिया के किसी भी कोने में अकेला नहीं होता। आज की दुनिया शोर से भरी है, हर कोई कुछ ना कुछ साबित करने में लगा है, हर कोई किसी न किसी से तुलना कर रहा है, हर कोई किसी की आवाज में अपनी आवाज दबा रहा है। ऐसे समय में अगर आप चुप रहना सीख लें, अगर आप अकेले बैठकर अपने मन की उलझनों को देख सकें, अगर आप खुद से सवाल पूछने का साहस कर सकें, तो समझ लीजिए आप भीड़ से ऊपर उठने लगे हैं। अकेलापन तब डर नहीं रहता, वह आईना बन जाता है जो आपको वही दिखाता है जो आप सच में हैं। यही वजह है कि महान लोग अकेलेपन से भागते नहीं, उसे चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है भीड़ तालियां दे सकती है लेकिन दिशा अकेलापन ही देता है। शोर कुछ देर का उत्साह देता है लेकिन शांति जीवन भर की स्पष्टता देती है। जब आप रोज थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालते हैं, जब आप मोबाइल की आवाज से दूर बैठते हैं, जब आप अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं, तब आप धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, और यही भरोसा आपको भीतर से स्थिर बनाता है। इस वीडियो का मकसद आपको दुनिया से काटना नहीं था, बल्कि आपको खुद से जोड़ना था, क्योंकि जो खुद से जुड़ गया वह कभी टूटता नहीं। हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन भीतर की शांति अगर मिल गई तो इंसान हर तूफान में खड़ा रह सकता है।
गौतम बुद्ध की यही सरल लेकिन गहरी सीख थी, शांति बाहर नहीं, भीतर है, और जो इसे समझ गया उसके लिए अकेलापन कभी बोझ नहीं रहता। अगर यह वीडियो आपके मन को थोड़ा भी छू पाया हो, अगर किसी एक वाक्य ने भी आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया हो, तो समझिए हमारा प्रयास सफल रहा। हमारा YouTube चैनल सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो भीड़ में खो जाना नहीं चाहते, जो अपने मन को समझना चाहते हैं, जो शोर से नहीं शांति से मजबूत बनना चाहते हैं। यहां हम बातें नहीं करते, यहां अनुभव बांटते हैं। यहां हम आपको बदलने का दावा नहीं करते, बस खुद से मिलने का रास्ता दिखाते हैं। अगर आप ऐसे ही गहरे, जीवन को दिशा देने वाले, मन को मजबूत बनाने वाले वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो अकेलेपन से डरते हैं, ताकि वे समझ सकें कि यही डर एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। याद रखिए, जो खुद के साथ रहना सीख गया, दुनिया उसके सामने कभी बड़ी नहीं लगती। धन्यवाद।